ही राजकाज कहा जाता है, और ये काम धीरे धीरे होते हैं। जल्दी करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि काम बिगड़ भी सकता है। यही वजह थी कि अंबेडकर ने संतोष कर लिया और वे सही वक्त आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे जानते थे कि वे अपनी आवाज उठा चुके हैं, जो सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। उनकी समस्या पर विचार होगा। राज्य का रथ धीरे धीरे चलता है, उसमें जल्दबाजी नहीं की जाती है। अंबेडकर राज्यपाल के मेहमान बन गए। कुछ दिन के लिए वहां ठहर गए। वे अपने मन को शांत करना चाहते थे और थोड़ी तन्हाई की जरूरत महसूस कर रहे थे। उनसे राज्यपाल को पूरी हमदर्दी थी। दोनों के विचार आपस में मिलते थे। अंबेडकर इसीलिए वहां ठहर गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि कुछ दिन यहीं रहेंगे। राज्यपाल को खुशी थी। अंबेडकर को वे मेहमान के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अंबेडकर के विचारों से समझौता कर लिया था। पाए वायसराय से मुलाकात। अंबेडकर से राज्यपाल ने कहा कि महारों के लिए महार बटालियन खोल दी गई है। महार लोगों को उसमें ज्यादा भर्ती करो। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि वायसराय ने काउंसिल में हिंदू, मुसलमान और सिख सभी लोगों को स्थान दिया है। अछूतों का फिर कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। राज्यपाल ने कहा, अंबेडकर, इस मामले में वायसराय से बात करो, वही जवाब देंगे। दूसरे दिन वायसराय के वहां आगमन हुआ। उनके सामने राज्यपाल ने अंबेडकर की समस्या रखी। ये बात सुनकर वायसराय मुस्कुराए, फिर हंसकर उन्होंने अंबेडकर से पूछा, अंबेडकर बताओ, अब क्या झगड़ा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरकार, एक फरियाद है। फरियाद? हाँ सरकार। बताओ क्या फरियाद है? अपनी काउंसिल में आपने सिख, मुसलमान, हिंदू सभी भाइयों को लिया है। हाँ लिया है। तो फिर सरकार आपने अछूतों को ही क्यों छोड़ दिया? वह बोले, अंबेडकर, तुम ठीक कहते हो। वायसराय सोच में पड़ गए थे। जाए सरकार, महारों को भी जनसंख्या के हिसाब से काउंसिल में लिया। वायसराय बोले, ये ठीक है सरकार, लेकिन चलो ठीक है, मैं काउंसिल का सदस्य तुम्हें ही मान लेता हूँ। लेकिन क्या अंबेडकर? सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अछूतों के 3 सदस्य होने चाहिए। 3? हाँ 3। आप तो अभी पहले सदस्य हैं, बाकी 2 पर विचार कर लिया जाएगा। सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अछूतों को उम्र की भी कुछ छूट मिलनी चाहिए। ठीक है। परीक्षा का शुल्क भी कम से कम लेना चाहिए। उनमें से एक को उच्चाधिकारी बना दिया जाए। अंबेडकर, मैं तुम्हारी इस बात को भी मंजूर करता हूँ। वायसराय ने कहा, सरकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जब भीमराव अंबेडकर वायसराय के पास से लौटे तो वे बहुत खुश थे। उन्हें इत्मीनान हो चुका था कि अब समस्या हल हो जाएगी। अब अछूत अधिकार पाएंगे। अंबेडकर अछूतों की समस्या लेकर खड़े थे और गांधी जी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत टुकड़ों में न बंटने पाए। गांधी और अंबेडकर। जुलाई माह में अंबेडकर वायसराय की काउंसिल के सदस्य मनोनीत हुए। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। उन्हीं दिनों चौरा चौरी वाली घटना भी घटी। गांधी जी ने मांगे न माने जाने पर अनशन शुरू कर दिया। उनके प्रति हमदर्दी प्रकट करने के लिए वायसराय की काउंसिल के अनेक सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन अंबेडकर उन लोगों में से नहीं थे।
उन्हें अछूतों की चिंता थी। उस समय भारत विभाजन की चर्चा जोरों पर थी। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे। अंबेडकर भी इस समस्या से अलग नहीं रह सकते थे। सभी चाहते थे कि बिना विभाजन के आज़ादी मिले। इसी विषय पर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी। हिंदू और मुस्लिमों में अंबेडकर की इस पुस्तक की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। हिंदू अंबेडकर से नाराज हो गए। राजनीतिक स्थिरता। 1946 के आरंभ में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। इससे अस्थिरता की स्थिति बन गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने 16 मार्च 1946 को घोषणा की, हम अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधक नहीं बनने देंगे। ये सुनकर अंबेडकर सचेत हो गए। कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। उसने भारत के प्रमुख नेताओं से भेंट की। उसने मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर अंबेडकर से विशेष भेंट की। अंबेडकर ने अछूतों के हितों की मांग की, लेकिन दलित जाति की मांगों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा की गई। अंजाम ये हुआ कि फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर आंदोलन शुरू कर दिया। दोनों तरफ से आंदोलन होने लगे। दलितों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। जगह जगह सभाएं व जुलूस निकलने लगे। 1946 को 16 जून के दिन कैबिनेट मिशन ने हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के आधार पर इंतरिम सरकार की घोषणा की, जिसमें 5 कांग्रेसी, 1 कांग्रेसी हरिजन, 5 मुस्लिम लीग के लोग और पारसी, सिख तथा ईसाई का एक प्रतिनिधि को लिया गया। इसे न कांग्रेस ने स्वीकार किया न मुस्लिम लीग ने। भारत के अन्य इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए गए। लाखों की संख्या में लोग मारे गए। 24 अगस्त को इंतरिम सरकार की घोषणा की गई। उसमें हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में बाबू जगजीवन राम को लिया गया। डॉक्टर शून्य अंबेडकर ने प्रधानमंत्री एटली को तार दिया कि हरिजनों को कम से कम 2 स्थान मिलने चाहिए। उनके दिल में अछूतों के प्रति अलग प्रतिनिधित्व की बात उमड़ने लगी। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। 4 जून 1946 को एन शिवराज के नेतृत्व में दलित जाति फेडरेशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अंबेडकर का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उन्होंने अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात कही थी। फेडरेशन ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अंबेडकर संघर्ष में जुट गए। उसके बाद उन्हें 6.5 करोड़ अछूतों के लिए एक प्रतिनिधित्व मिला। फिर उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का मन बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को तार भेजा कि कम से कम अछूतों को 2 स्थान तो मिलने ही चाहिए। इस कोशिश में उन्हें कामयाबी मिली। सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया। 26 जुलाई 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बिल प्रस्तुत किया। उसमें लिखा था, कानून की नज़र में किसी को अछूत मानना दंडनीय अपराध होगा। इसी साल जुलाई 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की काउंसिल सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। विधान परिषद का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री घोषित किए जा चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें बंगाल विधानसभा ने मुस्लिम लीग के सहयोग से अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। उन्होंने अछूतों के लिए अनेक जगहों पर आंदोलन किए थे, लेकिन जब निर्वाचन का समय आया तो उन्हें धोखा दे दिया। इससे पता चलता है कि अछूतों ने भी उन्हें अपना एकछत्र नेता स्वीकार नहीं किया था। 17 दिसंबर सन 1946 को अंबेडकर ने अपना प्रथम भाषण दिया, जिससे उनकी राजनीतिक सोच का पता चलता है। हिंदुओं के लिए अपनी नफरत का इजहार तो वह कई बार कर चुके थे, लेकिन मुसलमानों के समर्थन के लिए उन्हें कम मौका मिलता था।
उन्होंने एक प्रकार से मुस्लिम लीग के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने अपने भाषण में देशहित के ऊपर अधिक जोर दिया था। कहा जाता है उससे पहले अम्बेडकर ने कभी देशहित की बात नहीं कही थी। हमेशा दलित वर्ग की बात करते थे। अपने भाषण को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जब हम सर्वसाधारण के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं तो हमें नेताओं, व्यक्ति विशेषों या पार्टियों के स्वाभिमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समस्या को सुलझाने के केवल 3 रास्ते मेरी नज़र में हैं, वे ये हैं। 1. परस्पर एक समझौता कर लिया जाए और उसके आधार पर शांति स्थापित हो। 2. एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा के सामने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दे। 3. तीसरा तथा अंतिम है खुला युद्ध। युद्ध की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि संविधान निर्माता समिति के कुछ सदस्यों के मुंह से मैंने सुना है कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार उन्होंने ऐसा भाषण दिया जो मुसलमानों को खुश करने वाला ज्यादा और देशभक्ति की भावना से भी भरा था। ध्यान देने योग्य बात यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर